दिल्ली में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मामला गरमाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के अगले ही दिन आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में गैर भाजपा मतदाताओं के नाम धोखाधड़ी से हटाए गए। भारद्वाज ने बताया कि आप नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने 5 जनवरी को तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पत्र लिखकर बताया था कि अक्टूबर 2024 की पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची 1.48 लाख से घटकर 1.6 लाख रह गई है। आतिशी ने कहा कि कई लोग नाम हटाने के आवेदन से इनकार कर रहे हैं और कई प्रभावित अब भी उसी क्षेत्र में रह रहे हैं। उन्होंने फर्जी पहचान पत्रों के इस्तेमाल की आशंका जताते हुए आपराधिक जांच और चुनाव आयोग से त्वरित कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। भारद्वाज ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। कल हमने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जब प्रेस वार्ता की तो हमने भी एक प्रेस वार्ता की और हमने बताया कि जो वोट चोरी और जो बेईमानी से, फ्रॉड से, इंपर्सनेशन करके जो गैर भाजपा के वोटों को कटवाने का षड्यंत्र है, इसको हम लोग कई सालों से इस पे बात करते आ रहे हैं और 2025 के 5 फरवरी के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें हमने माननीय अरविंद केजरीवाल जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के विषय में कई बार प्रेस वार्ता की, शाहदरा के विषय में भी प्रेस वार्ता की और वो सब ऑन रिकॉर्ड है। ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं और ये दिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशनें आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन। एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है कि जब ये चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को और इसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशन। देखिए, अगर आप किसी और का नाम लेके इंपर्सनेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं,
वोट डिलीट कराने का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसके अंदर तो एफआईआर बनती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो उनको करना चाहिए, वो एक पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री उनको अपने लेटर हेड पर लिख के दे रही है कि भाई ये सारी जानकारी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये 5 जनवरी का है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की गई। एक मुख्यमंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबूतों के साथ बता रही है क्या फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड जो आज राहुल गांधी बता रहे हैं, वो 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, राघव चड्ढा, संजय जी और तमाम नेता बता चुके हैं। मैं चाहूंगा इलेक्शन कमीशन जो है इसका जवाब दे। राष्ट्र सर्वप्रथम